राजनीति के दंगल से युवाओं की आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों या फिर अपराध जगत से या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, देखिए सिर्फ 24 न्यूज पर अब हर खबर पर होगी। नमस्कार, 24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा सिंह। बात करते हैं आज की खबरों की। अलवर शहर के अरावली बिहार थाना के राजपुर छात्रावास के पीछे एक मकान में बंद कमरे में वृद्धा का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वृद्ध महिला का शव करीब 4 से 5 दिन पुराना है। इस मकान में रह रही 70 वर्षीय महिला सुचेती जैन है जो भीख मांगती थी। पुलिस को पड़ोसियों ने सूचना दी कि बगल के मकान के अंदर से दुर्गंध आ रही है। अरावली बिहार थाने के सहायक उप निरीक्षक सुखराम ने बताया कि सूचना पर राजपूत समाज के पीछे पहुंचे, जहां पर एक मकान में बंद कमरे के अंदर वृद्ध महिला का शव मिला। गेट तोड़कर शव को बाहर निकाला गया। इसके बाद आसपास पूछताछ में पता लगा कि महिला का नाम 70 वर्षीय सुचेती जैन है जो इस मकान में अकेले रहती थी और भीख मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। फिलहाल शव को राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाने के बाद पुलिस परिजनों की तलाश में जुट गई है। सुबह एक महिला जो अकेली रहती थी उसके मकान से गेट बंद होने और मकान में से बदबू आने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस पहुंची तो गेट अंदर से बंद था, जिसको खुलवाया गया और एफएसएल टीम को मौके पे बुलाया गया। तो एक सुचेती जैन नाम की महिला जो लगभग उम्र 70 साल की थी, वो मृत अवस्था में पाई गई, जिसके खुद की पहचान तो है पर मृतका के वारिसान कोई यहाँ अभी मौजूद नहीं है। तो उनकी तलाश करने के बाद पोस्टमार्टम करवाए जाने के लिए बॉडी को हॉस्पिटल में मोर्चरी में रखवाया गया। चल पाया अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। आस पड़ोसियों ने यही बताया कि महिला काफ़ी सालों से यहाँ अकेली रहती थी। अलवर के अरावली बिहार थाना क्षेत्र स्थित आरती बालिका गृह से 2 बालिकाएं अचानक भाग निकली। बालिका गृह संचालक द्वारा जिसकी सूचना अरावली बिहार थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने बिना समय गवाए दोनों बालिकाओं की खोजबीन शुरू की और चंद ही घंटों के भीतर दोनों को खोज निकाला और बाल सुधार गृह को सुपुर्द कर दिया गया। अरावली बिहार थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि आरती बालिका गृह से 2 बालिकाओं के भागने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए दोनों बालिकाओं को चंद घंटों में ढूंढ निकाला। गुरुदत्त सैनी ने बताया कि दोनों बालिकाओं में एक बालिका 5 दिन पूर्व तो दूसरी करीब 1 महीने पर पहले अलग अलग प्रकरणों में अलग अलग थानों से बालिका गृह से आई थी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। आज अरावली थाने के एक बालिका गृह से 2 बच्चियों के सुबह बालिका गृह छोड़ कर जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया। बाद में तलाश की गई तो दोनों बच्चियां सकुशल मिल गई हैं, जिनको वापस अभी बालिका गृह में छोड़ा गया। दोनों बहनें हैं या दोनों बालिकाएं अलग अलग प्रकरणों में अलग अलग थानों से बालिका गृह में भिजवाई गई। कितने टाइम से ये बालिका गृह में है? एक लड़की 5-10 दिन से है, दूसरी काल की है। अधिवक्ता से मारपीट कर मोबाइल चोरी करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना पुलिसकर्मी से मिली जानकारी के अनुसार रास्ते से ई रिक्शा हटाने को लेकर ई रिक्शा चालक आरोपी संजय व राहुल एडवोकेट उदय सिंह से मारपीट करने लगे, जिस पर एडवोकेट उदय सिंह का मोबाइल सड़क पर गिर गया, जिससे दोनों आरोपी चुराकर मौके से फरार हो गए। इस दौरान वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में मारपीट का वीडियो कैद हो गया, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। घटना को लेकर एडवोकेट उदय सिंह ने कोतवाली थाना में मुकदमा दर्ज कराया, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी संजय राहुल को गिरफ्तार किया। सर बताइए क्या मामला है ये पूरा? मामला पूरा ये है कि परिवादी श्री उदय सिंह जी एडवोकेट साहब है अपनी कोर्ट में, उन्होंने एक तेरी लिखित रिपोर्ट दी है कि दिनांक 17/4/24 को शाम को करनी माता के मेले में से आ रहे थे कोई टेम्पू लेके, ये संजय और राहुल। तो यह अपनी ये कचहरी तिराहे पर प्रसाद वितरण हो रहा था, वो ये रिक्शे वाले प्रसाद लेने के लिए रुक गए।
रुक गए, टेम्पो खड़ा कर दिया, तो वकील साहब ने कहा कि भाई ये टेम्पो हटाओ आगे लो, इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया, धक्का मुक्की हुई, तो उसमें वकील साहब का फोन गिर गया था नीचे। वो फोन गिर गया तो उसको क्या हुआ कि ये जो टेम्पो वाले हैं, ये उन फोन को उनकी नजर चुरा के धीरे से रिक्त में और भाग गए, रुके ही नहीं। वकील साहब ने बाद में तलाश किया, भाई मोबाइल का मोबाइल नहीं मिला। उन्होंने कॉल किया तो मोबाइल उन्होंने बाद में स्विच ऑफ कर दिया। अच्छा। तो 22 तारीख को वकील साहब ने प्रकरण दर्ज कराया थाने पर आके, मेरे को तफ्तीश दी थी। तफ्तीश के दौरान इनको बुलाया थाने पर, आज खुद ही आए थे। आके इनसे मामले की पूछताछ की तो इन्होंने कह दिया कि साहब बिल्कुल हमसे गलती हुई है, फोन मेरे पास में मैं ले गया था फोन। थाने पर ही इनको गिरफ्तार किया गया? हाँ, थाने पर गिरफ्तार क्या किया। क्या नाम है सर आरोपी के? एक का नाम संजय है, एक का नाम राहुल है। कहाँ के निवासी हैं? ये है निवासी, एक तो है कहाँ का है, ये साफ जोड़ा का है, देखो, एक तो है निवासी 6 के शिवाजी पार्क अलवर, ये है संजय। अच्छा। और राहुल है, ये है साहब जोड़ा शक्तिनगर थाना कोतवाली अलवर। दोनों आरोपियों का आज न्यायालय में पेश किया जाएगा? बिल्कुल, आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। क्या नाम है सर आपका? अलवर के कोतवाली थाना अंतर्गत चमेली बाग क्षेत्र में पत्नी के साथ छेड़छाड़ करने का विरोध करना उस समय भारी पड़ गया जब पड़ोसी युवक ने सरिये से पति का सर फोड़ दिया। इस संबंध में प्रार्थियों ने पड़ोसी युवक के खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित पति महेंद्र ने बताया कि वह चमेली बाग का निवासी है। उसके पड़ोस में अनिल नाम का युवक रहता है जो आए दिन उसके पत्नी के साथ छेड़छाड़ व फफ्तिया करता है। पूर्व में भी कई बारिश बात को लेकर दोनों के बीच आपसी कहा सुनी हुई। थाना पुलिस ने लेकर शिकायत भी दी गई, लेकिन अनिल के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। महेंद्र ने बताया वह हलवाई का कार्य करता है, सारा समय घर के बाहर रहता है। ऐसे में मौका पाकर अनिल घर के सामने खड़े होकर उसकी पत्नी पर फफ्तिया कसता है तो आते जाते मौका पाकर छेड़छाड़ करता है। महेंद्र ने बताया कि बीती देर रात पत्नी से छेड़छाड़ करने का विरोध किया तो अनिल ने धोखे से उसके सर में सरिये से वार कर दिया, जिससे उसका सर फट गया। लहूलुहान हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। महेंद्र ने बताया घटना को लेकर कोतवाली थाने में शिकायत दी गई है तो उन्होंने पहले परामर्श कराने की बात कही। क्या नाम है आपका, कहाँ के निवासी हो, क्या घटना हुई? मेरा नाम महेंद्र है, अलवर का निवासी हूँ। चमेली बाग रेजन की जो छतरी के पास में रहता हूँ। क्या घटना हुई? क्या और मेरा कल झगड़ा हुआ था, वो मेरी बीवी को ज्यादा जो परेशान जो करता था, इससे बात हुआ। कौन परेशान करता था? अनिल नाम का है, टॉमी अनिल कहते हैं इससे। इससे क्या कहते थे? इससे छेड़छाड़ी जो करा, हमारा जो मकान अगल बगल में है दोनों। तो आप मतलब समझाने गए तो आपने मारपीट कर दी? हाँ, मारपीट कर दी, कांट में सरिया के दिए। चलिए से हमला किया। हाँ, आरोपी अनिल ही और भी कोई साथी? इकल्ले ही है। अनिल ही है। हाँ। पहले भी कोई मामला ऐसा हुआ सामने? पहले नहीं हुआ था, पहले भी हुआ था। अच्छा, झगड़ा ही हुआ था। तो आपने रिपोर्ट दर्ज कराई पहले? पहले नहीं कराई थी। थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी? कराई, लेकिन जो करी ना है, करी नहीं हुई। हाँ करी, पता नहीं क्यों नहीं की। क्या बोले आपको थाने में भेजा? मैं तुम वहाँ जाओ और फिर से लेकर आओ। अच्छा, क्या काम करते हो आप? मैं तो हलवे का काम करता हूँ। कहाँ पे? कहीं भी कर लेता, खुला करता हूँ मैं। ये अंदर शहर में? हाँ। राजगढ़ क्षेत्र के दुबी गांव के शहीद राकेश मीणा की बेटी का विवाह संपन्न हुआ। रामप्रसाद पंच व दुबी व सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश भावला ने बताया कि शहीदी राकेश मीणा की बड़ी पुत्री सारिका का विवाह नरेंद्र मीणा पुत्र मान सिंह कल्याणपुर कठुमर निवासी के साथ गत 23 अप्रैल को संपन्न हुआ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स समूह केंद्र अजमेर से डीजीआई संजय दो, कमांडेंट इंस्पेक्टर राजगढ़ पुलिस उपाधीक्षक मनीषा मीणा व सीआरपीएफ बटालियन के जवान शहीद राकेश मीणा की बेटी सारिका की शादी में पहुंचकर वर वधु को आशीर्वाद दिया। सीआरपीएफ कोष से 1,51,000 रुपए की सहायता राशि मैरिज प्रांगण पर पत्र पर जारी
करते हुए सरिका के खाते में डाली जाएगी। केंद्र समूह प्रथम अजमेर बाल्टियन की तरफ से एसी, मिक्सर, इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा व अन्य सामान सहित 21,000 रुपए की नकदी प्रदान की गई और बेटी को आशीर्वाद दिया गया। शादी में सीआरएफ के अधिकारी व जवानों ने कहा कि हम आपके बेटे, भाई व बिटिया के पिता तो नहीं बन ले सकते, लेकिन आपके परिवार के हर सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। शहीद राकेश की परछाई बनकर उनका डिपार्टमेंट परिवार हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। दूसरे दिन बिटिया घर से विदा होने से पहले वर वधू के साथ शहीद स्मारक पर पहुंचकर आशीर्वाद लिया। शहीद राकेश मीणा की बेटी सारिका की शादी में हजारों लोग व सीआरएफ के जवानों की शिरकत से यह शादी पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी रही। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता में लगाई खैरतल तिजारा के अभियंताओं की क्लास। लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों और अभियंताओं के विरुद्ध होगी कार्रवाई। आज दिनांक 25/4/2024 को अतिरिक्त मुख्य अभियंता ललित कोरल ने जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता किशनगढ़ बास के कार्यालय में जिला खैरतल तिजारा के समस्त जलदाय अभियंताओं की मीटिंग ली। ललित कोरल ने समस्त अभियंताओं को जल जीवन मिशन के हर घर जल संबंध के टारगेट पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पंचायत समिति वाइस समीक्षा का स्पष्ट निर्देश दिए। कार्य में कोताही बरतने वाले संवेदकों के विरुद्ध कार्यवाही कर उनके कार्यालय को सूचित करें। अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वारा हैंडपंप मरम्मत अभियान, कोलिकेशन तथा लीकेज और गंदे पानी के बारे में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। मीटिंग के बाद ललित कोरल द्वारा अधीक्षण अभियंता कार्यालय किशनगढ़ बास में कार्यालय में पक्षियों के लिए पानी के लिए परिंदे भी लगाए गए। मीटिंग में अधीक्षण अभियंता धर्मेंद्र यादव, ब्रज किशोर आर्य तथा समस्त उपखंडों के सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता उपस्थित थे। और इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि 15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा, फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alvar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alvar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echography, video ECG and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centaur CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000,
Alere Affinian AS100 analyzer, Vitec 2 compact system and Prodigy Lunar DEXA scan. A well-qualified and dedicated doctors team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhanda Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 9414203193. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। टपुकड़ा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की गाइड और बुलबुल टोलियों ने जमकर आज विद्यालय सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों में पक्षियों के लिए पानी के लिए परिंदे लगाने की शुरुआत की। गाइड और बुलबुल टोली के प्रभारी रजनीश ने बताया कि गर्मियों में पक्षियों के लिए पानी की सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज विद्यालय की गाइड और बुलबुल की टोलियों, जिनमें कक्षा 2 की पुष्पा शिवानी, कक्षा 3 की बुरशद जीविका छवि और कक्षा 6 की मोनिका बुलबुल टोली में शामिल रहे, जबकि गाइड ग्रुप में कक्षा 7 की पलक व कक्षा 9 की किरण, साक्षी, एकता, खुशी और भावना शामिल रहे, जिन्होंने मिलकर विद्यालय और अन्य स्थानों पर परिंदे लगाए। अलवर जिले के सरिस्का बाग परियोजना में इन दिनों गर्मियों के कारण सरिस्का जंगल में बन रही एनीकटों में पानी की कमी देखने को मिल रही है। सरिस्का क्षेत्र में करीब 32 से अधिक एनीकट बने हुए हैं, जिनमें आधे से ज्यादा सूखने की कगार पर है। वहीं सरिस्का प्रशासन इन एनीकटों को भरने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहा है ताकि गर्मियों के दिनों में वन्य जीवों को पानी की तलाश के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। गर्मी आते ही सरिस्का क्षेत्र में पानी के लिए वन्य जीव इधर उधर भटक कर सरिस्का जंगल में से बाहर निकल आते हैं, जिनमें शिकार होने का खतरा मंडराता रहता है। वहीं अब सरिस्का प्रशासन पानी की आपूर्ति के लिए तरह तरह का प्रयास कर रहा है। जिला कलेक्टर ने जिला स्तरीय अधिकारियों एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की ली बैठक। लंबे समय से सभी लंबित प्रकरणों का करे निस्तारण। जिला कलेक्टर खैरतल तिजारा 23 अप्रैल जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्टर में जिला स्तरीय अधिकारियों एवं वीसी के माध्यम से सभी एसडीएम, तहसीलदार व बीडीओ की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर शुक्ला ने संभावित मौसमी बीमारियों की रोकथाम, सार्वजनिक आवश्यक सेवाओं की सुचारू रूप से आपूर्ति, कानून व्यवस्था, फ्लाइनिंग प्रणाली क्रियान्वयन, विभागीय योजना निरीक्षण एवं समीक्षा बैठकों की अनुपालना, रिपोर्ट, सीएमओ संपर्क पोर्टल व जनसुनवाई में प्राप्त परिवादियों की निस्तारण आदि की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति की विभागवार समीक्षा की। जिला कलेक्टर शुक्ला ने लंबित पीएलसी, नामांतरण, रेल व कोर्ट प्रकरणों की समीक्षा कर लंबे समय से लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम को ब्लॉक स्तर पर नियमित साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित कर प्रत्येक विभाग की समीक्षा के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम को ई फाइल के माध्यम से कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला कलेक्टर ने नगर परिषद आयुक्त खैरतल को शहरी क्षेत्र में सफाई व्यवस्था के विभाग के सभी स्तरों पर नियमित रूप से प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को गर्मी के मौसम को देखते हुए बीमारी एवं लू से बचाव हेतु जागरूकता के संबंध में एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने गर्मी के मौसम को देखते हुए जिले के शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति को सुचारू रूप से उपलब्ध कराने के लिए निर्देश जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिक विभाग के अधिशासी अभियंता को दिए, जिससे जिले में किसी भी प्रकार की पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न ना हो। उन्होंने समस्याग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से हो रही सप्लाई की समीक्षा कर एसडीएम को ब्लॉक स्तर पर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह यादव सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी व वीसी के माध्यम से सभी एसडीएम, तहसीलदार व वीडीओ उपस्थित रहे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा पर चिकित्सकों की दरकार आखिर कब पूरी होगी? नगर सरकार नगर
पालिका मुख्यालय मालाखेड़ा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा में आउटडोर मरीजों की संख्या 600 के पार पहुंच गई है। ऐसे में मरीजों को कतार में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। आए दिन सीएचसी पर ऐसे ही हालत देखने को मिल रहे हैं। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सकों की कमी निरंतर चलती आ रही है, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों उल्टी, दस्त, पेट दर्द और मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या काफी अधिक हो गई है, परंतु चिकित्सकों की कमी के चलते यहाँ रोगियों को उचित उपचार नहीं मिल पा रहा, क्योंकि कई डॉक्टर पीजी करने के जाने के कारण सीएचसी में 3 से 4 डॉक्टरों के भरोसे चल रही है। इनमें से भी कई बार डॉक्टरों के लीव पर चले जाने पर मरीजों को दिन भर परेशानी उठानी पड़ती है और मजबूरन प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने को मजबूर होना पड़ता है। वहीं बुजुर्गों के लिए भी अलग से पर्ची कटाने और दवाई लेने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है। बार बार हमने कलेक्टर महोदय जी है, एडीएम साहब है, यहाँ के तहसीलदार साहब है, अवगत करा दिया है, बीसीएमओ साहब को भी, लेकिन किसी प्रकार की कोई जन सुनवाई नहीं हो रही है। जो ओपीडी है यहाँ का वो 600 पार जा रहा है। यानी जो सरकार है उसको भी कई बार बताया है, और जो यहाँ के डॉक्टर थे वो पीजी करने गए हुए हैं। 8 का स्टाफ अभी खाली है और आए दिन लोगों की समस्या बनी हुई है। 3 से 4 डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध हैं, लेकिन 3-4 डॉक्टरों से यहाँ पूर्ति नहीं हो रही है। काफ़ी बड़ा एरिया आता है, लक्ष्मणगढ़ है, कठुम्बर तक के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। आसपास के गांव जो लग रहे हैं वो काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। डिलीवरियाँ यहाँ पे काफ़ी हो रही हैं। तो सरकार से और यहाँ का जो प्रशासन है उससे मेरा अनुरोध है कि आप यहाँ पर तुरंत प्रभाव से डॉक्टर लगाएं, जिससे आम जन को राहत मिल। श्री परशुराम कला मंदिर समिति स्वयं प्रभा के संस्थापक स्वर्गीय श्री राम अवतार पंडित जी की पुण्य स्मृति दिवस पर सादर श्रद्धांजलि सभा एवं स्मृति सम्मान 2024 का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित किया गया। वहीं स्वर्गीय राम अवतार पंडित जी के छायाचित्र पर पुष्पमाला अर्पित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मीना अवस्थी द्वारा रंगकर्मी के क्षेत्र में श्री हरिकृष्ण खत्री, शिक्षा के क्षेत्र में श्रीमती अंजना अग्रवाल एवं नारी सेवा के क्षेत्र में पायल सैनी को श्री परशुराम कला मंदिर समिति और स्वयं प्रभा सभा के संस्थापक श्रद्धेय राम अवतार पंडित जी आज हमारे बीच में नहीं है। 3 वर्ष पूर्व 26 अप्रैल के दिन ही कोरोना की बीमारी के चलते उनका स्वर्गवास हो गया था, परंतु आज भी उनसे जुड़े हुए, उनकी संस्था से जुड़े हुए लोग उनके कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज उनकी पुण्य स्मृति में राम अवतार पंडित स्मृति सम्मान यहाँ पर 3 व्यक्तित्वों को दिया जा रहा है। यह भी पिछले 3 साल से तीसरा क्रम है, 3 साल से यह कार्यक्रम किया जाता रहा है। आज जिन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है उनमें रंगकर्मी श्री हरिकृष्ण खत्री जी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में श्रीमती अंजना अग्रवाल हैं और नारी सेवा के रूप में पायल सैनी को राम अवतार पंडित स्मृति सम्मान 2024 देकर आज सम्मानित किया जा रहा है। यह क्रम पिछले 3 वर्ष से चालू है और श्री राम अवतार पंडित जी की देन अलवर में स्थापित सबसे बड़ी शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा है, उस पर भी आज पुष्प अर्पित कर समिति के लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। अशोक आहूजा अंकल जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मुझे बजानी पड़ेगी क्या? कोई बात नहीं, आज हमने ये सामने पर लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में हो रहे मतदान पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि दूसरे चरण में मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा और इस बार प्रदेश में कांग्रेस को अच्छा समर्थन और जनता का साथ मिल रहा है। अभी तक के रुझान में लगे लोगों को कांग्रेस ने अधिक से अधिक मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर राजस्थान में कांग्रेस को अच्छी बढ़त मिलती नजर आ रही है। गौरतलब है कि दूसरे फेज के सभी 13 सीटों पर मतदान आज सुबह 7 से शुरू हो गए। दूसरे चरण में 13 सीटों पर 152 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 2 करोड़ 80 लाख मतदाता करने वाले हैं। सुनिए क्या कहा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने। चिंता बीजेपी को है और मैं समझता हूं कि बीजेपी की हालत पहले चरण में जो खराब हुई है
दूसरे में उससे भी कहीं ज़्यादा इनकी हालत ख़राब होगी। इनके जो सांसद रहे, इनकी जो सरकार रही है, 10 वर्षों तक जनता के हित में कोई निर्णय ये लोग नहीं ले पाए, नहीं काम कर पाए। मोदी जी ने जो गारंटियां दी थी, चाहे वो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की हो, किसान की आमदनी दुगनी करने की हो, काला धन वापस लेके आने की हो, महंगाई कम करने की हो, आतंकवाद भ्रष्टाचार खत्म करने की हो, ये सारी गारंटियां फेल हुई हैं। 10 साल जनता ने सब कुछ देखा है और जब चुनाव आता है तब मोदी जी वही हिंदू मुस्लिम, हनुमान चालीसा, मंगलसूत्र, इन चीज़ों पे चले जाते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी इन सब चीज़ों की बात नहीं है। चुनाव में आप अपना विजन पेश कीजिए। आप अग्निवीर योजना क्यों लेके आए? आपने किसान की MSP लागू क्यों नहीं की? आज महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? आप लगातार जो एजुकेशन पे आपने जो केंद्र सरकार का बजट है वो कम किया है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप युवाओं को रोजगार देने की बात करते थे, उस पर क्या कहना चाहते हैं? आप देश को, आज इतना बड़ा चुनाव है, देश का जो भविष्य तय होगा, उस पर आप आज इस प्रकार की बातें लेके आ रहे हैं, वो गलत है। आपका विजन होना चाहिए, आप उस पर बात करें। आज चीन हमारे देश के अंदर आके बैठ गया और हम उस पर नहीं बोल पा रहे हैं और जो आवाज़ उठती है उनको दबाने का काम कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। आपके सांसद कहते हैं कि हमें 400 पार लेके आओ, हम संविधान बदलेंगे। तो आप संविधान क्यों बदलना चाहते हैं, इस पे भी आप बात कीजिए। जो गहलोत के जो है मैं सब प्री प्लान है, इनकी सरकार है, जांच कराते, अब तक क्यों नहीं कराई? अब सीधा तो दोनों जगह इनकी सरकार है। अपन सीटें जीत रही है राजस्थान का। बीजेपी से अधिक सीटें इंडिया गठबंधन राजस्थान के अंदर जीत रहा है, बड़े मार्जिन से हम सीटें जीत रहे हैं और उससे भी ज्यादा देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी। तो एसडी ने ये भी कहा कि राजस्थान अब वो जो भी कहे उसके कहने से नहीं होगा। बेटे के लिए मेहनत कर रहे हैं। अब तक कहाँ थे OSD, अब तक कहाँ थे? और मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के अंदर सब जगह, अलवर में नहीं आए क्या? अलवर में भी ललित यादव के लिए मीटिंग करके गए हैं। तो सभी जगह पूरे प्रदेश के अंदर उनके दौरे रहे हैं। ये कहना कि वो एक जगह लग रहे गलत है। खबरों में बस इतना ही और आप बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार। राजनीति के दंगल से युवाओं की आक्रोश तक, हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों, या फिर अपराध जगत से, या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, देखिए सिर्फ 24 पर अब हर खबर पर होगी